रामपुरा वटलब सोपोर में पहाड़ी से पुरअसरार तौर पर हवा और धुएं जैसी अशिया खारिज होने से लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि चंद रोज कबल कुछ अफराद ने पहाड़ी पर पत्थरों से तेज हवा और धुआं निकलते देखा। बाद में जिला इंतजामिया और पुलिस को मुतल्ला किया गया था। इस बीच महकमे जियोलॉजी और माइनिंग के अहदेदारों ने इलाके का दौरा करके नमूने हासिल किए। लोगों की मांग है कि इस सिलसिले में हकाइक जल्द सामने लाए जाए ताकि लोगों की तशवीश दूर हो जाए। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सजाद हुसैन के साथ फोन पर बात करते हुए महकमे के एक अहदेदार ने कहा कि वो इस सिलसिले में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जल्द ही इसे आला हुकाम के हवाले किया जाएगा। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो गैर जरूरी तौर पर जाए वारदात के पास न जाए। उनका कहना है कि बोल्डर्स और पत्थरों से उन्हें खतरा लाहक हो सकता है। उनका कहना है कि इससे इलाके में फिलहाल जानी या माली नुकसान का खतरा नहीं है, ताहम इस सिलसिले में नमूनों की मुकम्मल जांच के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकता है। ज़मीन के अंदर से धुआं निकल रहा है। किसी आदमी ने देखा, उसने इन्फॉर्मेशन दी गांव में, जिस नतीजे से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमने आला मुकाम तक के भी इतला भी दिया था। कल एक टीम आई थी रिसर्च के लिए, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वहाँ पर है क्या। अत गई 2-4 दह अत नेरान खूनहार आवाज, जबरदस्त आवाज अथी को अथी मज डर परेशान यह क्या आवाज यह क्या यह गर्म हवा नेरा यह क्या नेरा गवर्नमेंटस कुन यह अपील करा कि तुम करियो न अत की गौर फिक्र, तुम वुचो न। पुलिस ने आज सुबह जिला पुलवामा के नोंगरी इलाके से एक अदम शनाख्त शुदा लाश बरामद कर ली है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर लासीपुरा पुलिस थाने में एक केस दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। इस दौरान पुलिस ने तमाम लवाजमात पूरे करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इब्तिदाई तफ्तीश में पता चला है कि लाश पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशान नहीं है। उधर करना से ताल्लुक रखने वाले राज मोहम्मद गोरसी की लाश सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में मिली है। पोस्टमार्टम और दीगर कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को तदफीन के लिए उसके आबाई इलाके रवाना किया गया। कुछ करने की लगन और इरादे मजबूत हो तो जिस्मानी कमजोरी मंजिल हासिल करने में आड़े नहीं आ सकती। ये साबित कर दिया है जम्मू में मुकीम एक कश्मीरी माइग्रेंट लड़की विशाली रायना ने। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम विशाली ने तमाम रुकावटों का मुकाबला करके BCA की डिग्री हासिल की है। पेशे समीर भट्ट की रिपोर्ट। मुट्ठी जम्मू में रिहाइश पजीर विशाली रायना नामी इस कश्मीरी पंडित लड़की के अहले खाना के चेहरों की मुस्कुराहट ये बयान कर रही है कि वो अपनी लाडली की कामयाबी पर कितने खुश हैं। विशाली रायना बचपन से ही क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम थी। उसको इल्म के नूर से आरास्ता करना उसके वालिदैन के लिए एक चैलेंज था। उन्होंने ताहम हिम्मत से काम लिया। अपनी बेटी को बुनियादी तालीम के बाद उसके जैसे बच्चों के लिए मखसूस स्कूल में दाखिला दिलवाया। विशाली ने समाज कल्याण केंद्र नामी तालीमी इदारे में 12वीं जमात तक तालीम हासिल कर ली। 12वीं जमात का इम्तिहान पास करके उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि ग्रेजुएशन के लिए वो किस इदारे में दाखिला ले। काफी गौर व फिक्र के बाद विशाली के वालिदैन ने पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया। मैं बाय बर्थ मैं डेफ थी, बाय बर्थ मगर तम पत्त कोर में BCA वुनकन मर छस बह करन डिप्लोमा इन टीचिंग लैंग्वेज ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज एंड ग्लोबल साइन लैंग्वेज फ्रॉम पंचकुला हरियाणा। वन मे जॉबुक मतलब जरूरत, मगर बस यहां गोडनेथ कर बह ये डिप्लोमा कर गोडनेथ कंप्लीट क्या अम सस बह वारिया क्या हेचान। विशाली रायना की अनथक मेहनत और लगन का ही ये नतीजा है कि वो अच्छे नबरात के साथ BCA की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई। विशाली जम्मू कश्मीर की ऐसी पहली लड़की बनी है जिसने जिस्मानी कमजोरी के बावजूद BCA की डिग्री हासिल कर ली है।
विशाली के वालिदैन का कहना है कि वो अपनी लड़की की इस कामयाबी से बेहद खुश है। उनका कहना है कि विशाली बचपन से ही तालीम हासिल करने की चाहत रखती थी और उसकी मेहनत से ही उसे ये कामयाबी मिली है। हम नर्सरी टू 8th उसने वहाँ पर पढ़ लिया नॉर्मल बच्चों के साथ, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। फिर मैंने मतलब ऑनलाइन कैलिफोर्निया से किताबें मंगवा के साइन लैंग्वेज सीखी। समाज कल्याण केंद्र के नाम से शहीदी चौक में है, तो वहाँ पर हम गए तो 9th में वहाँ पर एडमिशन कराया। लेकिन वहाँ पर उसको थोड़ा सा होप लगी कि उसको सारे बच्चे फिर अपने जैसे लगे। 12th वहाँ से पास कर लिया, बिल्कुल मतलब फर्स्ट डिवीज़न में 68% थे इसके मार्क्स। 12th के बाद सर जम्मू में सारे बच्चे फिर ये वाले बच्चे ऐसे रह जाते हैं। मैं राजपुरा पंजाब में श्रिड नाम की एक मतलब कॉलेज है, स्पीकिंग हैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर डेफ, तो वहाँ पर इसका एडमिशन कराया। लक्चार पे करे मेहनत यस वथन पाने पारन अमिस पेवान योर वन क्या वत कर या सकूल गस कहें मरस पान नेरान सकूल त खुश पे नेरान वार कर बजा गई सारे रोशन नाव था। विशाली का कहना है कि अगर उन्हें जम्मू में ही BCA की डिग्री हासिल करने की सहूलत मयसर होती तो उन्हें काफी फायदा हासिल होता। बैरून रियासत तालीम हासिल करने में उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो गवर्नमेंट है JKUT का, वो बिल्कुल भी डेफ चिल्ड्रन जो है इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर मात्र एक स्कूल है, वो भी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रही है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कूल मतलब यहाँ एस्टेब्लिश हो और 12th के बाद भी बच्चों को मौका मिले कि आगे वो मतलब ये एजुकेशन अपनी आगे भी चालू रखेंगे। विशाली का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार को भी ऐसे बच्चों की सहूलियत के लिए अलग से आला तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। उनके वालिदैन का कहना है कि कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन रखना वक्त की अहम जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। कुपवाड़ा के नगरी इलाके में पुल की तामीर में ताखीर के हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर देखने को मिला है। खबर नश्र होने के बाद डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने तमाम महकमों के अफसरान के हमरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने तामीराती एजेंसी GKPCC को हिदायत जारी की कि पुल की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। उन्होंने इलाके में दीगर तामीराती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज़ 18 उर्दू के रोल की सताइश करते हुए कहा कि न्यूज़ 18 उर्दू इंतजामिया और अवाम के दरमियान एक पुल की मानंद काम कर रहा है। लोगों ने भी न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। प्रोजेक्ट जो है ये लैंग्वेजिंग में अप्रूव्ड है और उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। वी विल एंश्योर, मैंने JE को यहाँ से डिप्यूट किया, ही विल चेज अप द फाइल एंड गेट द टेक्निकल अप्रूवल्स इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इमीडिएटली रेस्टोर करने के लिए मैंने इनको डायरेक्शन दी है ताकि लोगों को राहत मिले और ये इमीडिएटली काम जो है कंप्लीट हो जाए। आपका जो मीडिया है जो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव रोल को अदा करते हुए मिलजुल के यहाँ पे हम ग्राउंड पे कुछ करें, कुछ तब्दीली लाएं, कुछ डेवलपमेंट करें। तो इसके लिए मैं आपकी सपोर्ट का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सपोर्ट जो है इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है, इंप्रूवमेंट के लिए जो क्रिटिसिज्म है, दैट इज ऑलवेज वेलकम। हम चाहेंगे कि वो जो कमी, कोताही, गलतियां हमारे लोगों से हुई हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों के ज्यादा मसाइल हल कर पाएं। DC साहब जबरदस्त शुक्रगुजार, तम आय योर मौकस पे, तमो कर मौकस पे कार्रवाई की, तमो कर जिम्मेदार अफसरान तम रबत, तम वो तमो करो सो तुम ये करो सो तुम विदिन ए वीक कम शो। DC साहब वो तमाम हालात क्या नाल तुन लिटरेशन तुन PH तुन ना तुन चलान अति फैसला कि बस कर तुम तमाम ये जरूरत यह कर बह हल। DC साहब दिस पूरा यकीन कि तुंद मसल करो हल एन वालिस वक्त मत। न्यूज़ 18 शुक्रगुजार सोन मसला बगन जान तुम वातनो। रामबन के
कंठी इलाके में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मुलाजमीन पर गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। इलाके में पानी की पाइपलाइन रास्ते में बिछाई गई है, वो राहगीरों के लिए भी परेशानी का बाइस बन रही है। पानी की माकूल सप्लाई न होने की वजह से आम आवाम सख्त परेशान है, वो दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर है। लोगों का इल्जाम है कि महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन पानी मुहैया करने के बजाय दूसरे निजी कामों में मसरूफ रहते हैं। वो ड्यूटी से अक्सर और बेशतर गैर हाजिर रहते हैं। अवाम ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से मुदाखलत की अपील की है। पानी आता कभी कभी नहीं आता, 2-4 दिन के बाद पानी आएगा कहीं। 2-3 दिन हो गए पानी है ही नहीं। डीसी साहब से यही हमारी अपील है कि ये इनको पूछे कि ये ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं, या तो खचरे चलानी या दुकानदारी करनी, क्या करना है। यहाँ पब्लिक बिल्कुल पानी के बगैर बिल्कुल दरबदर हो रही है, और ऊपर से ये पाइपें, यहाँ कोई गिरेगा बच्चा स्कूली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।